इस वक्त लेवल अप की बॉलिंग चल रही है और बैटिंग चल रही है एसआई गोवा सुपर किंग्स की। सुपर किंग की तरह खेलना होगा और सुपर किंग का ये मैदान से बहुत नाता है। चेन्नई सुपर किंग्स पिछले साल उनका ये प्री आईपीएल प्रैक्टिस ग्राउंड रहा था विसल पोड़ू। इस बार ऑन दी राइज उठा दिया, खाली जगह से गुजरती हुई गेंद और ये लगा उड़न खटोला 6 रन। क्या शॉट खेला है, मूड बना दिया है 10 PL में। देखिए बिल्कुल चैनल में गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, लॉफ कर दिया गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। गजब का शॉट। इरफान पटेल ने चुनौती दी थी और उसको उठाते हुए खेल दिया था। आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ स्टैंड एंड डिलीवर। आपने कहा आकाश जहांगीर ने बना दिया मूड और सुनाई दिया मीठा मधुरा आवाज वुड का। जो लकड़ा था उसकी आवाज आई जब बॉल पर लगी और इट्स अ सुपर स्टार्ट फॉर आकाश जहांगीर। स्कोर 7। राइजिंग डिलीवरी। अब ये पिछले 2 दिन की कहानी रही है। हर गेंदबाज को अब ऐसा लग रहा है चलो सूरत। मतलब अगर उसके शहर में बॉलिंग के पिचेस बराबर नहीं है, हर हिंदुस्तान का गेंदबाज कह रहा है चलो सूरत। और सूरत अगर आना है तो चलो 10 PL। क्या गेंद थी, ये देखिए डगआउट को दिखाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, जहां बैटिंग करने वाली टीम लेवल अप 11 बैठी हुई है। बहुत खूबसूरत डगआउट, बिल्कुल इंटरनेशनल लुक। इस बार टैप करते हुए खेला, 1 रन लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचेगा 8 पर। जमा के स्कोर 8 रन। ये डगआउट के दृश्य आप देख सकते हैं। आंखों को ठंडक पहुंचाए ऐसे ये कलर्स है, सूदिंग कलर। और कभी कभी फिर वो पुरानी बात याद आती है, हर रंग कुछ कहता है कि इसमें कौन रहता है। हर रंग की एक कहानी है। स्कोर 8 विदाउट लॉस। इस बार फिर से पैरों पर आक्रमण दी, बहुत नजाकत के साथ फ्लिक कर दिया। थोड़ा पिच शॉट जरूर था लेकिन खतरे की बात नहीं है। संदीप पवार ने स्ट्राइक को घुमाया, स्कोरबोर्ड को गति में रखा और स्कोर को पहुंचाया अब कुल मिलाकर 9 रनों पर। Nicely played, tucked away on the onside. You can see there, nice looking stroke indeed. Tucked away on the onside, slightly upish, and he gets 1. आज इस प्रतियोगिता का दूसरे दिन का खेल। बैठक शॉट ली थी वहां पर। ये मुंबई शब्द है, घुटना जब आप टेक कर खेलते हैं उसे बैठक कहा जाता है। और वो बैठक क्या खूबसूरत अंदाज में वो स्ट्रोक को अंजाम दिया। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा। 10 विदाउट लॉस। एसआई गोवा सुपर किंग्स, जमीर अहमद साहब की टीम है और नरेंद्र खन्ना साहब की टीम है लेवल अप। बहुत ही बढ़िया नाम है लेवल अप। 1 ओवर 10 रन। संदीप 3 बॉल 8। आकाश। यस हरीश, 1 ओवर की समाप्ति पे अगर 10 रन बने तो लेवल अप 11 अपने नाम के लेवल से सिर्फ 1 रन पहले ओवर में नीचे। लेवल अप 11 नाम है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन आए। तो देखिए करेक्शन है यूट्यूब स्कोर में। आकाश जहांगीर ने वो 6 लगाया था। सो आकाश इज ऑन 8 of 4 एंड एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आकाश जहांगीर। आपकी जानकारी के लिए सिद्दीक भाई ये लेदर बॉल भी अच्छा खेल लेते हैं और उनकी बल्लेबाजी में एक स्पार्क है और वो स्पार्क आज हमने देखा। अब दूर वाले छोर से नए ओवर को प्रारंभ किया जाएगा। इरफान पटेल 1 ओवर 10 रन। ये समझा जा सकता है सिद्दीक भाई, आज के मॉडर्न क्रिकेट में पावर प्ले में 10 रन मेरे ख्याल से महंगे नहीं है। क्योंकि मतलब महंगाई क्या है आज, जहां 57, 58, 80 रुपया लीटर दूध है, वहीं पर वैसे ही पावर प्ले में 1 ओवर 10 महंगा नहीं है। बिल्कुल। अगर इस विकेट की हम बात करें तो
ये बीच वाला स्कोर कहाँ जाएगा, ना कि बहुत ज़्यादा ना कि बहुत कम। गेंदबाजी में दूर वाला छोर जो है नॉर्थ एंड, नया ओवर करते हुए गोपेंद्र बोहरा और एक चिकी सिंगल यहाँ पर जोखिम बना था। अरे इधर आउट हो जाता है यार। गोपेंद्र बोहरा सिद्दीक भाई ओमान के लिए जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, और हमारे लिए बड़ी मजीद खुशी की बात है पाकिस्तान के जुल्कार नैन, श्रीलंका के तिलाना तुषारा अब भारतीय नागरिक होके ओमान गए, वहां से खेला गोपेंद्र बोहरा ने। हमने कामरान खान को देखा इस लीग में, मतलब लीग दिन ब दिन जो लेवल अप टीम है ना, उसने वाकई में लेवल अप तो किया ही है। यहाँ पर अपने बेड़े में तरजीह दी है उन्होंने गोपेंद्र बोहरा को। यस, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। मुमरा के सलीम काजी एक ज़माने में यूएई टीम के लिए खेले थे। स्विच हिट लगाने का प्रयास, घूम घुमा के पूरे घूम गए बल्लेबाज संदीप पाटिल, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई और ये बिंदी गेंद। स्कोर 11 बगैर किसी नुकसान के। कमाल की गेंद थी बोरा की, गुडलैंड पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल था। 10 PL की सैपर की सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसका एक्सचेंज .net प्रेजेंट एंड पेट्रोमैन पावर्ड। 11 इस बार क्लोज टू द बॉडी खेला है, गैप में, थ्रेडिंग द गैप बिटवीन द फील्डर्स। उस तरह का ये खूबसूरत स्लॉक स्वीप का शॉट और अंपायर 4 रन। इसे कहते हैं खरबूजे को देखकर तरबूजे का रंग बदलना। नाइसली पुट अवे ऑन द ऑन साइड, पॉइंट्स द गैप वेरी वेल एंड बॉल इज traveling all the way to the mid wicket between backward square leg and mid wicket for 4. अंपायर मोहम्मद रफी का भी एक अलग अंदाज था 4 दिखाने का, थोड़ा रोबो की तरह। स्कोर 15। 2 कदम आ गया है, अब यहां पर मिस टाइम जरूर हुआ है। गेंद के नीचे आता हुआ फील्डर और ये बेहतरीन कैच जयदीप बोंडिवले द्वारा मुकम्मल किया गया और आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा बैटर संदीप पवार को। देखिए हरीश, मैं अक्सर कहता हूँ कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में भी खेला जाता है। जैसे ही उन्होंने देखा कि बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, निकल के मारना चाह रहे हैं, अपनी लंबाई को खींचा। और इस तरह जब आप फ्रंट फुट पे कमिट हो, वहाँ से पुल शॉट लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर ये काम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसने किया है तो मिस्टर 360 डिग्री AB डिविलियर्स। बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर गोपेंद्र बोहरा को मिलता हुआ। संदीप पवार अच्छा खेल रहे थे। आकाश जांगीड़ को अब एक नया जोड़ीदार मिलेगा। नए बल्लेबाज का नाम है सरफराज नवाज। अब नवाज को अपना वाकई में बल्लेबाजी का जो गहरा राज है वो छुपाना नहीं, बताना पड़ेगा, क्योंकि अब ये यलगार शुरू हो चुकी है। लेवल अप बनाम SI गोवा सुपर किंग्स। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बोरा इस ओवर में। और जहाँ तक लेवल अप 11 का सवाल है, स्कोर है 15। थोड़ा धीमा रखा था उस गेंद को, उंगलियों को रोल करते हुए की गई गेंद, डायरेक्ट निशाना साधा था। स्टंप्स के बाजू से फूंक मारती हुई गेंद चली गई थी, पीछे बैकअप किया गया। लेवल अप के खिलाड़ी भी अपने चांसेस ले रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा थ्रो कर दिया और एक विकेट मिल जाता है तो काम वहां पर हमारे लिए बन जाएगा। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज वहां पर सरफराज, और अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर पहुंचा है 1 विकेट पर। स्टंप्स को कवर किया था, हल्के हाथों से पुश किया था, रिस्की सिंगल। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। फिलहाल जिस तरह से हरीश खेल आगे चल रहा है, मेरा अपना मानना है दे आर लुकिंग 70+ फ्रॉम हियर। भूपेंद्र अब राइट आर्म ओवर द विकेट।
बहुत ही लाजवाब गेंद, बिल्कुल हालचाल पूछती हुई, और अब यहाँ पर वाइड देते हुए अंपायर, लाइन खराब थी। देखिए एक छोटा सा पंची मानो अपने पंखों को खोल रहा है मोहम्मद रफी। हरीश, मेरा अपना मानना है कि बैट्समैन की रीच के बाहर गेंद थी, ऊंचाई ज़्यादा थी, यही कारण था कि वाइड घोषित किया और 1 for the ओवर का भी गेंदबाज को इशारा किया। सो 17 for 1, भूपेंद्र बोरा का लंबा ओवर। आकाश ने बल्ले के मुंह को खोला, इस बार रन जरूर पूरा किया है आकाश ने, थोड़ा सावधानी भरा ये सिंगल रहा। ओवर समाप्त होते हुए 2 पावर प्ले के 2 ओवर में स्कोर है 18 और विकेट गिरा है 1, जहां 6 रन बनाकर आउट हुए संदीप पवार। देखिए हरीश पंड्या के पास कमेंट्री के एक्सपीरियंस का भंडार है, आप उन्हें महाविद्यालय कह सकते हैं कमेंट्री की यूनिवर्सिटी। जिस तरह ऑक्सफोर्ड से आपको सनत मिल जाती है, उस तरह हरीश पंड्या के साथ कमेंट्री आप करेंगे तो आपको सनत। हरीश, एक सवाल है आपसे, यू आर दी लेजेंडरी कमेंटेटर। मैंने देखा कि पहले दिन कल जब पूरे हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने देखा कि तेज़ गेंदबाज के लिए ये पिच बहुत साजगार है, आज सुबह जब हम अंदर आए तो हमने देखा कि हर टीम अपने साथ महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, भिवंडी हो, अतराफ हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, तेज़ गेंदबाजों को ला रही। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए सबसे पहले तो स्टेडियम जो है उसकी रेकी की जाती है। अगर आपके पास पड़ोस के कोई आदमी सूरत में रहते हैं तो आप पूछते हैं, जो इंडिया के 15-20 बड़े खिलाड़ी हैं जो यहाँ खेल कर गए हैं या जो यहाँ के लोकल क्रिकेटर्स हैं, उनसे एक इंफॉर्मेशन ली जाती है, वेन्यू क्या है, कंडीशंस क्या है। और जब एक चीज पता है कि स्टेडियम में है तो पिच घास वाली ही मिलेगी, और ये वजह है कि वो अपने साथ खिलाड़ियों को लेकर आते हैं। नए ओवर की शुरुआत करते हुए ऋषभ, और 1 रन यहाँ पर पूरा करते हुए आकाश जहांगीर। ऋषभ राजपूत आर ये देखिए थोड़ा जंप हुए, ट्रिगर मूवमेंट अच्छी थी और बिल्कुल नीचे बैकलिफ्ट से रन लिया उन्होंने। थोड़ा सा समाधानी नजर नहीं आ रहे थे आकाश। इस बार बल्ले का निचला सिरा और बॉल गई फ्लाई स्लिप में। 1 रन यहाँ पर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज अब कोई जल्दबाजी में नहीं है, उन्हें पता है हमने विकेट खोया है, अब हम ही को अपनी सिचुएशन को सुधारना होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आकाश जहांगीर 7 बॉल 11, सरफराज 2 बॉल 2। देखिए फरवरी का महीना और बहुत ज़्यादा सभी ने क्रिकेट खेला है, यही कारण है कि 10 PL में हमने वाइड गेंदें काफ़ी कम देखी। इस बार क्या बढ़िया गेंद थी, जो टेक ऑफ था किसी हवाई अड्डे से गुजरते हुए जहाज का टेक ऑफ। और ये जो दृश्य होते हैं ना, ये गेंदबाजों की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं कि अमूमन नहीं तो क्रिकेट के खेल में गेंदबाजों का रोल ये हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह होता है, लेकिन ऐसे कभी कभी फिल्में आ जाती हैं और जहां पर गेंदबाज प्रधान क्रिकेट देखने को मिलता है। 20 for 1। इस बार ड्राइव किया है, 1 रन पूरा किया, दूसरे का मौका बन रहा है, तेज कदम भागते हुए दूसरा रन पूरा कर लेंगे। चलो चलो चलो, कोई नहीं, शाबाश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 22। ओवर चल रहा है इस वक्त तीसरा। सिद्दीक भाई, आज पूरी दुनिया जो है हैप्पी चॉकलेट डे मना रही है, और जिस तरह से बैटिंग टीम जो है, ऐसा ही गोवा सुपर किंग्स, आपको नहीं लगता सिल्क चॉकलेट का कलर है? बिल्कुल, कलर भी वैसा ही लग रहा है उनके ड्रेस का। लोअर फुल टॉस, बेसबॉल हिट तो नहीं लगा पाए थे लेकिन रन जरूर हासिल किया। दूसरा हो नहीं पाएगा, बहुत ही बढ़िया थ्रो आउटफील्ड से आता हुआ, और अब इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 23। तीसरा ओवर। देखिए हरीश पंड्या ने जो बात की उसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि फिल्मों में हीरोइन का रोल। हरीश का कहना था कि अक्सर देखा गया है कि गेंदबाजों को बल्लेबाज टीम के बचा लेते हैं, जिस तरह हीरो हीरोइन को बचाता है। इस बार स्क्वायर कट लगा दिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उस गेंद को काटा था अपने बल्ले से और 2 रन को
तेजी से दौड़ते हुए पूरे किया और इन दोनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 एक विकेट के नुकसान पर 3 overs 25 for 1 run rate 8.33। जाजिबुल नजर स्क्वायर कट, हल्की सी जगह दी थी वहाँ पर कारपेट के जरिए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट। ये डगआउट जहाँ पर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, कुल रन बने 25, विकेट गिरा है 1, लेवल अप 11। सॉरी, एसआई गोवा सुपर किंग अलग ही अंदाज से बल्लेबाजी कर रही है। स्वागत है आप सभी का। चलिए बैट्समैन आइए, फटाफट फटाफट। फील्डर भी रेडी नहीं है। ओके, आगे तो बॉलर रेडी है। 3 ओवर हो गया ना सर। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं अब दूर वाले छोर से दिलीप बिजवा ने वाकई में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कहिए, नागपुर, ऐसी जगहों पर अच्छा प्रदर्शन, खास करके मध्य भारत में हृदय प्रदेश जिसे कहा गया है। 25 पर 1, इसके कोने से आती हुई गेंद, शॉट के लिए जगह बनाई, खेला वाइडिश गली में 1 रन के लिए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर 1। अब ये दोनों बल्लेबाज एक शराकत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सिद्दीक भाई, और ये अगर अगले 2-3 ओवर तक नॉट आउट रहे तो मेरे ख्याल से एक बड़ा स्कोर देखने मिलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि पहले दोनों नजरें जमा रहे हैं और जब नजरें जमाएंगे तो अटैक तो होना ही है। बिजवा की गेंद इस बार क्लोज टू द बॉडी पुल कर दिया था और सारा जो धोखा है वो नजर का ही है। ना आंख मिलाकर बात करते हैं, ना आंख झुकाकर बात करते हैं, हम तो आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। ऐसा क्रिकेट लेवल अप और ऐसा ही गोवा सुपर किंग के बीच में इस वक्त 27 पर 1। ओवर पिच बॉल दी, ड्राइव करने के लिए लालायित किया था और क्या आलीशान स्क्वायर कट जाकर हमारे ऑफिशियल पार्टनर socos.io के बैनर पर लगता हुआ चौका। Delightful shot, delightful stroke played, picks on the half volley and firmly driven past the point. Glorious shot, 4 runs. ये सारी झलकियां 10PL के YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। इस बार गेंद अच्छी रही है। अंपायर मोहम्मद रफी अपनी जगह से थोड़ा हिले। मोहम्मद रफी भी देखिए, अब ये भी कोई दरोगा से कम नहीं है। अपनी जगह से कब हिलते हैं तो लगता है कुछ होगा, फिर जाते हैं मौका वारदात पर तफ्तीश करते हैं, वापस आ जाते हैं। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, वहां पर चौका बचाया गया, ये गनीमत है। निश्चित चौका था जिसको रोका गया है। थोड़ा दूर था। चलो जबाज, एक बॉल देख लेना आराम से। यस, हालांकि वो करना चाहते थे, ऊपर लगी थी, विकेट कीपर के ऊपर से चली गई। बढ़िया एफर्ट रहा था शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर का। स्कोर 32 पर 1, 13 गेंदों में 17 की भागीदारी, और ये भागीदारी उन्हें आगे ले जानी होगी। दिलीप बिजवा तैयार। इस बार भी बल्ले के मुंह को खोलते हुए नजाकत के साथ खेला है और 1 को 2 में तब्दील किया। क्या बात है। भाग यार। और इन दोनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौथे ओवर की समाप्ति पर 34, रन रेट 8.5। आकाश जांगीड़ 14 बॉल 20, सरफराज 5 बॉल 7, दिलीप बिजवा 1 ओवर 9। और आइए अब लेते हैं आकार चेन प्रस्तुत स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। इस वक्त टाइम आउट चलता हुआ आकार चैन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। स्वागत है आप सभी का।
10 PL वो शो जिसे दुनिया का हर क्रिकेटर खेलना चाहे और दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी देखना चाहिए। खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे लीडिंग कमेंट्री रोल में उसामा और उनका साथ देंगे हरीश के। बने रहिए हमारे साथ, कहीं भी मत जाइएगा 10 PL को छोड़ के। डगआउट में पूरी हलचल नज़र आ रही है, जिस तरह से 4 ओवर में कुल मिलाकर रन बने 34, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। देखते हैं कि क्या ऐसा है गोवा सुपर किंग्स मुंबई टू गोवा के लिए गेंदों को भेजती है या सूरत टू गोवा के लिए गेंदों को भेजती है। चलते हैं हमारे कमेंट्री टीम की तरफ, जुड़ने जा रहे हैं उसामा और उनका साथ देंगे हरीश के। धन्यवाद सिद्दीक और हरीश जी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आज उस समंदर की जीत को पार करने के लिए यहाँ पर ये दो टीमें भिड़ती हुई एक छोर पर हैं लेवल अप, तो दूसरी छोर पर SI गोवा सुपर। लेवल अप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ऑफ स्टंप के बाहर खेल दिया उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में फील्डर जरूर तैनात वहां पर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए अंग्रेजी कमेंटेटर जो कि सीधे गोवा से अपना ताल्लुक रखते हैं, हरीश काकोड़कर। स्वागत है आपका हरीश। Well, thank you. SI Goa Super Kings are playing on 36 in 4.2 overs. Pretty decent start, and at the toss, the captain Naresh Soldekar was telling that they need to get somewhere around 70 runs. This time very nicely played in the gap. Is he getting a boundary? Yes, he does. Nicely found a gap. He's playing a wonderful innings for SI Goa Super Kings. बहुत ही खूबसूरती के साथ रडार में गेंद थी, उसको भेजा सीमा रेखा पार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। इस बार शफल हुए, बहुत ही बढ़िया शॉट, एक के बाद एक बाउंड्री अपने खाते में जोड़ते हुए। नाम याद रखिएगा इस खिलाड़ी का, आकाश। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज अपने खाते में जोड़ लिए हैं। Well, I think for Akash, he's looking at the skies at the moment, because 10 PLs has crossed him on the limit of the skies, and certainly Akash is showing with the way he has batted. Not only he has the ability to play the cross-batted shot, but he has the ability to play smart cricket as well. जी हाँ, बिल्कुल ये वो खिलाड़ी है जो अपने माइंडसेट को पढ़ने नहीं देते हैं गेंदबाज को। पिछला शॉट लगाया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, इस बार एंड मौके पर शफल हुए और चौका बटोरा। फाइन लेग के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया गेंद खोद कर निकाला उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन। ये खासियत होती है, काबिलियत होती है हरीश जी, जब कभी आप बाउंड्री स्कोर कर लें तो आपको चाहिए कि आप वहां पर स्ट्राइक रोटेट करें। यहाँ पर तो 2 बाउंड्रीज जोड़ लिए थे अपने खाते में आकाश ने, उसके बाद सिंगल चुरा कर वापस नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे हैं अभी। Smart piece of batting. He knows that he has already got 2 boundaries, taking single.
बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर उसके नीचे मौजूद, विकेट यहां पर मिलता हुआ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 2 चौके लगने के बाद एक अच्छा कमबैक। Well, those viewers in Goa and abroad who knows Konkania, योकार सगळ्यांक येणा आणि योकार एसआय गोवा सुपर किंग्स सांगता ही पहिली मॅच आसा एसआय गोवा सुपर किंग्साची आणि जबरदस्त बरी सुरवात दिल्ली आसा, बरी संद आसा, अपॉर्च्युनिटी आसा एक बरो स्कोर मारपाची. Some words in Konkani, Yokar is called welcome. So welcoming all the people from Goa, all the players and also those viewers viewing live in Goa as well. जी हाँ, बेशक मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों का जो कि यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं स्टेडियम पर सूरत में लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर, और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान से जितने भी दर्शक इस 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 का जो आनंद ले रहे हैं, skyexchange.net 10 PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन में आप सभी का स्वागत है दर्शकों. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो प्यार हमको मिल रहा है इस 2 दिनों से, इसने 4 चांद लगा दिए हैं इस पूरे टूर्नामेंट को. हर बार जब हम लाइव जाएंगे बने रहिएगा हमारे साथ, आपको पूरा एंटरटेनमेंट, पूरा मजा देने के लिए हम यहाँ पर बने हुए हैं आपके साथ. वापस चलते हैं मैच की ओर. 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 45, 2 विकेट के नुकसान पर. खराब स्कोर नहीं है ये हरीश जी, क्योंकि 5 ओवर के बाद 45, 2 रन, 2 विकेटें गंवा चुकी है. यहाँ से यदि 3 ओवर में 30 या 40 रन बनाती है तो एक बहुत ही बढ़िया टारगेट रहेगा सेकंड इनिंग के लिए. And with me and you in the commentary box, it's like having a kaju fenia before chicken biryani. जी हाँ, बहुत सही. अभी बिरयानी भी खा कर आए हैं तो उसी की थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर छोंकते हैं, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही बढ़िया गेंद, खूबसूरती के साथ उसे दिशा दिखाई, पैडल स्वीप किया. डायरेक्ट हिट जरूर थी वहां पर, रनआउट की संभावना. अंपायर का इशारा. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जहां पर 1 रन होने चाहिए थे, 2 रन चुराने में कामयाब. वहां He has been playing like that. He is very calculative, smart, and as a batsman, is not only about playing hard shot. He is about doing the calculations and understanding. I think he has read the game. He must have seen through YouTube on 10 PL and Prince movies how to go. What is the mistake committed by other batsmen of different teams, and I think he is playing innings of a catalyst here. He wants to play till the end, and all the other batsmen who are going to come along beside him, they are going to go after the bowling. So smart piece of batting so far from Akash Sangid. या बिल्कुल छितराई भरी बल्लेबाजी अभी तक चलती हुई आकाश की. जैसे ही कमजोर गेंद देख रहे हैं वहां पर चौका बटोर रहे हैं. इसी की मैं बात कर रहा था, बहुत ही बढ़िया शॉट. इसी के चलते एक बार फिर से बैकफुट पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, 1 रन चुराने में कामयाब. दूसरा रन भी बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा किया. यह खासियत है, यह काबिलियत है इस खिलाड़ी की. यह दर्शाता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी डिसिप्लिन के साथ आप ग्राउंड पर उतरते हैं. जब कभी मौका मिलता है तो चौका और छक्का बटोरने में ये खिलाड़ी पीछे नहीं होता, और जब आपको मौका मिलता है तो सिंगल्स और डबल्स को भी आसानी के साथ कन्वर्ट करते हैं अपनी पारी में. And playing like Super Kings, they have given their name Super Kings, maybe because they are supporters of Chennai, but I can certainly tell you their owner Zamir Ahmed is himself a Super King. यहाँ बिल्कुल हमारे जितने भी ओनर्स हैं सारे अपने आप में एक राजा की भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे प्रतियोगिता में. कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया शॉट, हवा से बातें करती हुई नीचे फील्डर उसके, बहुत ही बड़ी विकेट, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही खूबसूरत जजमेंट वहां कहूंगा. एक और झटका लगता हुआ बड़ी मछली को जाल में फंसा है इस बार जयदीप भोंदीवाले ने. Also paging the captain of Nexalis Oil and Gas owner Mr. Nasir Rais and Royal International Technology. The owners are Ashruti Ismail Bandarkar and Salman Dadlani.
Well, I'm requesting the captain of both the teams to please come near the commentary box. Paging the captains of Nexalis Oil and Gas and also Royal International Technology. ताबड़तोड़ पारी को समाप्त किया है यहाँ पर जयदीप ने। बहुत ही बढ़िया पारी खेलकर वापस लौटे हैं आकाश जांगिद। 34 रन की उम्दा पारी, बहुत ही खूबसूरत आतिशबाजी पारी यहाँ पर खेली है इन्होंने और अपने टीम को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां से एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हो सकती है। एक बड़ी इनिंग यहाँ पर एक आध बल्लेबाज अगर डिलीवर करते हैं तो निश्चित रूप से 80 से 85 रनों तक स्कोर लगाने में कामयाब हो सकती है। I think that shot was on. Maybe the breeze was flowing from the opposite side that did not cross the fence. But certainly the momentum so far is definitely the batting side is doing a very good job. But wicket was taken at the right time by level up 11. अच्छी गेंद, संपर्क बहुत ही बढ़िया, आते ही अपने खाते का आगाज किया यहाँ पर 1 रन के साथ। Well, this guy, you might look as a short stature, but he bowls quick. He bowls very well. Recently, he was in Goa for a big tournament and was the part of the runners-up. JD, they call him Jagdeep. गुरु प्रसाद और दर्शन क्रीज पर मौजूद, एक अच्छी पारी, एक साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही बढ़िया तरीके से कलाइयों का उपयोग किया, दिशा दिखाई उसे मिड विकेट के क्षेत्र में, दूसरे रन की मांग की है। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। क्या ही कहने इस दोनों ही बल्लेबाजों के, मौका जैसे ही देखा वहां पर 2 रन चुराने में कामयाब हुए। Well, I think the throw was at the other end. If the throw was at the striker's end, things could have been difficult because the batsman played it off the back foot and he had to cover an extra distance. By the time he has to ground the bat at the non-striker's end, come back, it was easy for non-striker actually. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। शॉट खेलकर वहां पर रन बनाने के लिए जब दौड़ते हैं तो वहां पे थोड़ा सा संतुलन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि वो थ्रो डायरेक्ट हिट अगर स्ट्राइकर सेंड पर होती तो शायद वहां पर विकेट की संभावना हो सकती थी, लेकिन इसके चलते ओवर होता हुआ समाप्त। 6 ओवर 52 पे 3। Guru Prasad Aroskar and Darshan Bandekar right now at the crease, and both are well capable. One is left-hander, one is right-handed batsman. Both are well capable of crossing the fence for 6 and boundaries. And what requires at this moment, if they need to get somewhere around 75 runs, which will be a good total, mind you, which will be a good total on this wicket, as Goa Super Kings also have a good bowling unit. Certainly, 1 or 2 sixes here and there, 1 or 2 boundaries will certainly lift the momentum and lift the spirit in this camp of SI Goa Super Kings. They are playing their first match. Both the teams, in fact, are playing. So it's better to get a victory under the belt very first up. जी हाँ, बिल्कुल 60 से 65 रन का एक एवरेज स्कोर हमने देखा है इस मैदान पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 52 पर 3 अभी तक एसआई गोवा सुपर किंग्स। यदि 2 ओवर अभी भी बचे हैं, 2 ओवर में यहाँ से अगर 20 से 25 रन भी यहाँ स्कोर कर पाती है तो मैं समझूंगा कि बहुत ही बढ़िया लक्ष्य रहेगा डिफेंड करने के लिए सेकंड इनिंग्स में। खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग किया। ये जादूगरी होती है कलाइयों की, जो हम मोहम्मद अजहरुद्दीन में भी देखते थे। जो उनकी जादूगरी थी, जो उनकी कारीगरी थी, कलाइयों का उपयोग करते थे और बहुत ही खूबसूरत शॉट्स हमको देखने को मिलते थे। आज यहाँ पर इसी तरीके के कुछ शॉट्स गुरु प्रसाद के बल्ले से देखने को मिल रहे हैं। Well, I think all Hyderabadis are having wonderful wrist. Not only Mohammad Azharuddin, he was one of the greatest, but then I guess VS Lakshman also was one of that. Classy wrist. बहुत ही बढ़िया गेंद, सटीक यॉर्कर, जड़ में फेंकी हुई गेंद थी। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लंबे खतके हैं दर्शन, इसके चलते गेंद के नीचे आकर खेलने का प्रयास था, पूरी तरीके से बीट हुए। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी मैं कहूँगा इरफान पटेल द्वारा। दूसरा ओवर इनके स्पेल का चलता हुआ, 11 रन अभी तक खर्चे हैं, कोई सफलता हालांकि हाथ नहीं लगी। Once again, you can see what he's trying to do. Darshan is a big man, so he's not giving in his half. He's doing the variation. This was a slower leg cutter. Darshan was well into the shot and the ball came way too late. या देखिए, अभी भी 9 गेंदें शेष हैं इस फर्स्ट इनिंग्स में। बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं, 2 डॉट गेंदें अभी तक आ चुकी है। यहाँ से अगर
सिंगल्स और डबल्स भी अगर निकालते हैं, उसके साथ एक बाउंड्री जड़ते हैं, तो बहुत ही बढ़िया ओवर साबित होगा एसआई गोवा के लिए। अच्छा शॉट, छोटी गेंद थी, अच्छी उछाल वहां पर प्राप्त होती हुई, जिसके चलते एक रन चुराया, दूसरे की मांग है। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। मैं इस बार श्रेय दूंगा वहां पर गुरु प्रसाद को, जिस तरीके से उन्होंने मौके को गनीमत जाना और दूसरे रन के लिए दौड़ कर आए और वहां पर मजबूर किया दर्शन को दूसरा रन लेने के लिए, जिसकी चलते फंबल हुए वहां पर गेंदबाज बॉल कलेक्ट करने में। Yes, I think the pressure was put by the batsman. That's why the second was possible. Once again, Darshan Bandekar on strike against Irfan. अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, गैप में खेला हुआ, बड़ी बाउंड्री जरूर है, जिसके चलते 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे। Well, I think even the bowling side will be happy to give 2s at this stage. What they are trying to stop is boundaries and 6s at the moment. The score is 55 and 6.4. That means 8 balls are left. How many SI Goa Super Kings are going to get in 8 balls? 57 पर पहुंचता हुआ स्कोर, बहुत ही बढ़िया, सत्ती की यॉर्कर खेल दिया उसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बहुत ही उम्दा फील्डिंग, 1 रन चुराने में कामयाब। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जिस तरह का ऑलराउंड क्रिकेट आपको देखने को मिल रहा है टेनिस क्रिकेट के फॉर्मेट में, ये आपको सिर्फ skyexchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन में देखने को मिलेगा। हरीश जी, Beijing Naxalis Oil and Gas and Royal International Technology. Please, Captain, come for the toss. We are paging for you for quite some time now. And I guess the guests are sitting on the couch on the main stage watching this match very closely. Tanveer Sadekar, owner of SI Goa Super Kings, Zamir Bab Ahmed, along with Sanveer Sadekar, Zahir Sadekar. So they must be watching this closely because all have a little bit this team close to the heart. Just because they are born and brought up in Goa. Absolutely, there will be something. And they know most of these players are from Goa. Right from childhood, getting up, brought up in that same motherland. 7 ओवर की समाप्ति, 59, 3 विकेट के नुकसान पर एसआई गोवा सुपर किंग्स से अभी भी 6 गेंदें बाकी। काफी बढ़िया अभी तक देखने को मिला है बल्लेबाजी का यहाँ पर रूप एसआई गोवा सुपर किंग्स की ओर से। यहाँ पर देखना होगा गुरु प्रसाद किस हिसाब से रणनीति अपनाते हैं, क्या सिंगल डबल्स में रन बटोरेंगे या फिर चौके भी ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। बढ़िया गेंद, लो फुल टॉस, उम्दा शॉट, हवा से बातें करती हुई जाएगी सीधे socos.io के बोर्ड पर लगेगी 6 रन के लिए। Well, in Goa, in Kokane, this will be said, cast that shot. जी हाँ, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि हमारे स्पॉन्सर्स यहाँ पे जितना इन्होंने योगदान दिया है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, वही शॉट लगा सीधे जाकर socos.io जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार खूबसूरत कमबैक, टप्पा खाकर अंदर को आई गेंद, बड़ा शॉट लगाना एक बार फिर से चाहते थे, भाग्यशाली रहे गुरु प्रसाद वहां पर, गेंद विकेटों से जाने ही टकराई। श्रेय देना चाहूंगा मैं गेंदबाज को यहाँ पर। Absolutely, I think he was very smart, understanding, just bowled wide outside, that off cutter which came much slower. The batsman was waiting and playing that slog shot once again. And the variations are the key. When you are bowling in the second last or last over, the variations are the key. चार गेंदे शेष साइड पर मौजूद गुरु प्रसाद, बहुत ही बढ़िया शॉट, एक बार फिर से हवा में, एक बार फिर से जाएगी सीमा रेखा के पार। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम हुनर आजमाए। With Guru Prasad on strike, I think the fire is lit up in SI Goa Super Kings and the fire in Kokani called Uzo.
गुरु प्रसाद एक ऐसे खिलाड़ी, आप जितनी तेज गेंद फेंकोगे उतनी तेज रफ्तार के साथ सीमा रेखा के पार भेजेंगे। 2 बढ़िया छक्के अभी तक निकल चुके हैं इस ओवर में, अभी भी 3 गेंदें शेष। काफी बढ़िया स्कोर अभी तक बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ से मैं समझूंगा 4 से 5 रन भी आएंगे तो 75 रन का जो लक्ष्य होगा वो काफी लाभदायक साबित हो सकता है सेकंड इनिंग्स में। Well, as I go, Super Kings is telling we are not only big in name but also big in game. Oh, what magnificent hitting! 3 sixes in this over. Guru Prasad Aroskar is changing the complexion and the scenario on this ground for SI Goa Super Kings. शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कोई कह दे कि औकात में रहे। 3 छक्के जड़े हैं इस खिलाड़ी ने। नाम याद रखिएगा इस पूरे टूर्नामेंट में, गुरु प्रसाद। अभी भी 2 गेंदें शेष। बहुत ही बढ़िया शॉट, अद्भुत पारी। अगर हिंदी में कहे तो दे रहे हैं गेंदबाज को प्रसाद। बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रहा है लेकिन दुरुस्त आए। This is the final call to Nextlis Oil and Gas and Royal International Technology. For the captains, please come for the toss. चलिए चलिए बढ़ते हैं इस मैच की ओर। बहुत ही बढ़िया उम्दा पारी। नजरें मत हटाइएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर से, इस हिसाब की पारी यहाँ पर हो रही है। आतिशबाजी पारी, छक्के में डील करते हुए, छक्कों की बौछार करते हुए यहाँ लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर गुरु प्रसाद। Now Goa will not only be known for Khaju Feni, the temples, the beaches, and the wonderful atmosphere, but also for cricket. बहुत ही बढ़िया गेंद। इस बार श्रेय दूंगा मैं गेंदबाज को। सटीक यॉर्कर, सीधे जैसे तरकश से तीर निकलता है ना, उसी तेजी के साथ गेंद फेंकी थी। इस बार सटीक यॉर्कर था जिसके चलते बीट हुए गुरु प्रसाद। Well, I think I should give credit to owner Zamir Ahmed as well. He has got most of the players from Goa and they are delivering at the right time and showing the owner that yes, we are ready to play. You just give an opportunity, we are there ready for the event like 10 PL. आखिरी गेंद, लो फुल टॉस, बहुत ही बढ़िया गेंद। अंदरूनी किनारा शायद लगा है वहां पर। 1 रन लेने में कामयाब। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या हो सकता है इस बार। शायद रिव्यू लिया गया है वहां पर। Yes, definitely a review. Each and every run is important here for level up 11. They know very well that the ball might have been hitting the off stump. That's the reason why once you get a review, they are asking the umpires the question. The third umpire, the result will come soon, whether it's off the bat or whether it's off the legs. बिल्कुल, एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके चलते एक ही रन जरूर आया था आखिरी गेंद पर, लेकिन वो चाहते हैं कि ये 1 रन भी ना जाए। इसके चलते जब रिव्यू बचा हुआ है आपके पास तो क्यों ना लिया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ शायद ये जाके विकेटों से टकरा रही थी, लेकिन चूंकि गेंदबाज ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, इम्पैक्ट मैटर करता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इम्पैक्ट भी सीधा। Yes, I think it's better to wait for the third umpire. He is a better adjudicator of what has happened. He's getting the different angles, cameras. या बिल्कुल यही खासियत रही है इस skyexchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमेन की, क्योंकि 22 कैमरों के साथ ये प्रतियोगिता चलती हुई, ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है जो आप वर्ल्ड कप में देखते हैं। यहाँ पर आपको स्टंप माइक और स्टंप कैमरा भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते ये काफी आसान कार्य रहेगा। I think we are also getting messages from all across, especially from 3 or 4 states that I know some of my friends watching, some of the well-wishers in the commentary box.
they are liking the commentary, and also they are giving their inputs that this is the highest standard of coverage, the best vision, the best camera angles that we are seeing in a tennis ball cricket tournament. That is 10PL. The level has been raised, the bar has been raised here by the organizers. SkyExchange.net presents 10PL powered by Petroman. जी हाँ, एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा SkyExchange.net का, साथ ही साथ आकर चेन, उसके साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा DigiBits, Socos.io और जी हाँ, पेप्सी जैसे स्पॉन्सर्स ऐसे ही नहीं आते हैं आगे। जब आपने देखा होगा कि इस टूर्नामेंट का लेवल, इस टूर्नामेंट का बार जिस हाइट्स पर सेट किया गया है पेट्रोमैन की ओर से, आरिफ भाई की ओर से, उनकी पूरी टीम की ओर से, तब जाकर के ऐसे बड़े बड़े दिग्गज स्पॉन्सर्स आगे आते हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, जो कि हमारे वेन्यू पार्टनर है, उनको भी। अभी चलते हैं सीधे हरीश पांड्या की ओर। Nexalis Oil and Gas taking on Royal International Technology is the next match. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में, जहां आप देख रहे हैं SkyExchange.net प्रस्तुत 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन, बेवरेजेस पार्टनर पेप्सी, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑफिशियल पार्टनर आकार चेन एंड ऑफिशियल पार्टनर Socos.io, DigiBits and Smart Chain, kitting partner UYP Unleash Your Potential, and venue partner Lalbhai Contractor Stadium, Surat District Cricket Association. We are getting ready for another toss ceremony, and that will be played between Nexalis Oil and Gas, and they are going to play against Royal International Technology team. I request both the captains to be here, please. Captain of Royal International Technology to report here, please, and also Nexalis Oil and Gas. And the third umpire decision is out, OUT out. Yeah, so the Nexalis Oil and Gas Captain of Royal International Technology to report, please, along with Nexalis Oil and Gas Captain. Can we have both the captains, please? It's a last and final call.
थैंक यू। यस, सो दिस द टॉस कॉइन। एक तरफ आप देख सकते हैं 10 PL, एक तरफ है पेट्रोमैन। ये दो में से एक कॉलिंग रहेगी। अपना पहला मैच खेल रही है नेक्सलेस ऑयल एंड गैस, रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी LLC ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना दूसरा मैच खेल रही है। आइए हमारे कोर कमेटी मेंबर आसिफ भाई, इनके हाथों टॉस होगा। दोस्तों मैं बताता चलूँ, आसिफ भाई खुद इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन आरिफ भाई ने उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी भेजी, इतने काम दिए कि अब आसिफ शेख ने सोचा कि भाई मैं अब सीधा सीजन 5 में लॉन्च करूंगा अपने आप को। लेकिन इस वक्त हमारे गेस्ट है पेट्रोमैन इज द कॉल एंड पेट्रोमैन इट इज। अफजल भाई, टॉस जीतने की मुबारकबाद। और 15 टीमों में गुजरात की 4 टीमें खेल रही है और आपके टीम के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गुजरात माटे। तो आओ एक सवाल तो गुजरातीમાં થાય જ છે સાહેબ। હવે ગઈકાલે ગુજરાત, રેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, મહારાષ્ટ્ર થઈ ગયું, હવે આજે ઓપન ટુર્નામેન્ટ છે અને આ ટુર્નામેન્ટ માટે ટીમ કેવી તૈયાર કરી છે તમે? અમારા 11 પ્લેયર ગુજરાતના જ છે. 15નો જે સ્કોર છે 15 પ્લેયર ગુજરાતના જ છે અને અમે ફૂલ મહેનત કરીશું જીતવા માટે ગુજરાતમાં. ગ્રેટ. અને તમે ડિસિઝન શું લીધું છે? બેટિંગ પહેલા બેટિંગ કરશો કારણ કે સ્વચ્છ સૂર્યપ્રકાશ છે માટે બેટિંગ કરવાના છો? ચેસમાં હંમેશા અઘરું પડે, દરેક ટીમને પ્રેશરમાં રમવાનું હોય. थैंक यू। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरशद मेमन उर्फ होंडो। होंडो, आपने सोचा था पहले बॉलिंग आएगी? सॉरी, पहले लोग बैटिंग लेंगे, फील्डिंग लेंगे और हमें आज बैटिंग आई। लेकिन उन्होंने बैटिंग लिया और आप अब बॉलिंग करने जा रहे हैं। कल आप जीत नहीं पाए, लेकिन कल से लेके आज तक एक नया दिन है। टीम के साथ आपने कुछ बातचीत की है कि अब हमें किस तरह जीतना है? कोई टीम में रद्दोबदल, चेंजेस? और इंशाल्लाह जितना भी हम लोग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद मेमन उर्फ होंडो। सो द न्यूज़ फ्रॉम द मिडल इज टॉस इज वन बाय नेक्सलेस ऑयल एंड गैस and they will be batting first. Royal International Technology will be bowling first. The match goes live in some time from now. आइए सीधा चलते हैं अब कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर हमारे दोनों काबिल दोस्त तैयार हैं, अभिषेक शानू और अजय गरत। धन्यवाद हरीश पंड्या। सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। SkyExchange.net प्रेजेंट्स NPL सीजन 4 में, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। देखिए, पहले पारी की जो अंतिम गेंद थी उस पर निर्णय यह आया है कि 22 के रूप में रन मिलेगा, यानी कि टोटल अब 78 बना है और 79 का टारगेट है। 79 इज द टारगेट इन दिस गेम। मुकाबला है SI गोवा सुपर किंग्स और लेवल अप 11 के बीच में। सुपर किंग्स की बल्लेबाजी रही ज़बरदस्त, बड़ा टारगेट उन्होंने सेट किया है इस मैच को जीतने के लिए। लेवल अप 11 के सामने सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं रवि आहिरे और उनके साथ सुनील खरड़ी। पहली गेंद गौरेश द्वारा थोड़ी सी लहराई जरूर थी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। वाइड के साथ शुरुआत। दिशा इन गेंद के साथ शुरुआत की है गौरेश नागवेकर ने। अच्छा खासा स्कोर उनके बल्लेबाजों ने बनाया है। इस तरह के टोटल्स चेज करना थोड़ा मुश्किल रहा है इस टूर्नामेंट में। और इस बार लेग स्टंप उड़ाना चाहते थे शायद, फिर से लेग स्टंप के बाहर। थोड़ी निराशाजनक शुरुआत कही जा सकती है अभिषेक गेंदबाज द्वारा। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी दर्शकों का, सभी हमारे गेस्ट का, मेहमानों का मैं तहे दिल से अभिवादन स्वीकार करता हूं। जिस तरह से ये टूर्नामेंट 10 PL सीजन 4 SkyExchange.net
प्रेजेंट्स पावर्ड बाय पेट्रोमैन। बड़ा खूबसूरत सा आयोजन है, पहले ओवर का क्रिकेट ये चलता हुआ और दो टीमें आप देख पा रहे हैं। एक बढ़िया। तरफ है लेवल अप और दूसरी तरफ आपको सामने नजर आएगी एसआई गोवा सुपर किंग्स। अच्छा शॉट खेला गया था, टाइमिंग बढ़िया थी, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद थे। पावर प्ले है, पहला ओवर चल रहा है, मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहते हैं और मौके ज़रूर रहते हैं बल्लेबाजों के पास तेज़ गति से रन्स बनाने के। और मुझे लगता है कि लेवल अप 11 को यदि अच्छी तरह से रनों का पीछा करना है तो ये पावर प्ले जो है इसको मैक्सिमाइज करना होगा। जी बिल्कुल, अब पावर प्ले का कितना लाभ उठा पाते हैं देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि लगातार फील्ड प्लेसमेंट में जो चेंजेस हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट बड़े खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ता हुआ, दूसरे दिन की ये शाम धीरे धीरे किसके होगी नाम, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ रहेगा। गेंदबाज तैयार हैं, दौड़ना प्रारंभ किया, इसी के साथ एक अच्छे टप्पे के साथ आगे रखा था इस बार। और अब यहां से क्या लग रहा है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता चला जा रहा है, विकेट पर आप ग्रास देख पा रहे हैं और उसके साथ साथ गेंदबाजों के लिए शाम के टाइम पे बल्लेबाजों के लिए भी थोड़ा और मुश्किल रहता है। जैसा कि कल हमने देखा ऑन द राइज खेलने में भी बल्लेबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब विकेट के अबाउट कैसी चलेंगी आगे आने वाले दिनों में? देखिए अभी तक तो विकेट बहुत बढ़िया खेला है, गेंदबाजों ने अच्छा खासा लाभ भी उठाया है। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था वहाँ पर रवि आहिरे का, पूरी तरह से बीट हुए, जो कि आप चर्चा भी कर रहे थे कि ऑन द राइज खेलना, आड़े टेढ़े शॉट्स खेलना कहीं ना कहीं मुश्किल रहा है। और विकेट कल के दिन का विकेट, आज के दिन का विकेट, ज़्यादा कुछ फ़र्क नज़र आया नहीं है। 5 दिनों तक चलेगा टूर्नामेंट, लेकिन हो सकता है मेरे ख्याल से चौथे 5वें दिन में थोड़ा सा स्लो हो सकता है विकेट। इस बीच अच्छी गेंदबाजी होती हुई, बिल्कुल वो जो टेनिस क्रिकेट की जो मांग आजकल बढ़ी है, आज के दौर में जो कई तरह के शॉट्स आपने देखे हैं, आड़े टेढ़े बैट से भी लगातार बल्लेबाज खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए गेंदबाज को लगातार स्विंग मिल रही है। अगर आपके पास कटर गेंद का काबिलियत रखते हो डालने का, तो फिर बल्लेबाजों के लिए चुनौतियों का सामना करना होता है। जी हाँ, गेंदबाज बड़ी चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं, उंगलियां फेरते हैं, जिस वजह से वो मूवमेंट हमें नज़र आती है। हवा में गेंद को स्विंग करना एक बहुत ही मुश्किल कला है, लेकिन कटर्स का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे रखी हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, लेकिन मिड ऑन को बीट नहीं कर पाए। आत्मविश्वास ज़रूर नज़र आया इस स्ट्रोक में, हालांकि रन मिला है केवल 1। शॉट में ज़रूर था दम, लेकिन रन्स मिले हैं कम और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 बिना किसी नुकसान के। लगातार एक बढ़िया तालमेल, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैटिंग का, बट यहाँ पे अब किस तरह से टीम को लीड कर पाएंगे ये दोनों बल्लेबाज, बहुत बड़ा नाम है दोनों अपने अपने टीमों के लिए, तभी तो कप्तान ने इनको जिम्मेवारी सौंपी है टीम को आगे ले जाने की। खूबसूरत गेंद, इस बार थोड़ा धीमा डाला था, हल्की सी अपील, और जी हाँ अंपायर ने अपनी उंगली ऊपर कर दी है, बैट्समैन को पेविलियन की तरफ जाने का इशारा दे दिया है। देखिए एक चीज जो मैंने नोटिस करा है कि अगर बल्लेबाज वहां पे थोड़े से तकनीकी रूप से दक्ष हैं और उनके पास काबिलियत है, तो अपने क्षमता के साथ न्याय कर सकते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है, वो कैपेबल हैं कि वैसे स्ट्रोक लगा सके, वैसे स्ट्रोक ऑफर कर सके। बट यहाँ पे लगातार डर डर कर बल्लेबाजी करना भी एक चुनौती हो रहा है कई सारे टीमों के लिए। बल्लेबाज रुके हुए हैं मैदान में, विकेट कीपर का जो प्रयास रहा वो काबिले तारीफ, और जिस तरह से गेंदबाजी की गई पहले ओवर में वो भी काबिले तारीफ। पेस परिवर्तन अच्छा खासा देखने को मिला, लेंथ में भी बदलाव देखने को मिला, कुछ फुलर लेंथ की गेंदें की, कुछ गुड लेंथ पर उन्होंने गेंदबाजी की, और ये अंतिम गेंद जहां पर अपील की गई कटर थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। वेट कर रहे सभी कि क्या कंफर्मेशन आएगा।
टेनिस बॉल क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप 10PL सीजन 4 SkyExchange.net presents 10PL सीजन 4 powered by Petroman। तीसरे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है इस समय। बल्लेबाज थे सुनील खर्डी। ग्रुप बी का ये मुकाबला है। एसआई गोवा सुपर किंग्स जिस टीम के ओनर है जमीर अहमद, और नॉट आउट अंपायर को अपना निर्णय बदलना पड़ा है। अच्छा फैसला तीसरे अंपायर का, क्योंकि गेंद और बल्ले में थोड़ा फासला नजर आया था, रीप्ले में स्पष्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन गजब की गेंदबाजी, विकेट भले ही नहीं मिला है पहले ओवर में गौरेश को, लेकिन बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी रही उनकी। पहले ओवर के बाद स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। तो पहला ओवर अभी तक बहुत बेहतरीन तरीके से घटा बीता है। फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी थी, बारीकियों को लगातार अंपायर देखने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने देखा भी। एक ओवर के बाद 5 है स्कोर बिना किसी विकेट के। सूरत के इस खूबसूरत से ग्राउंड पर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, जो कि वेन्यू पार्टनर भी है, उनके इस खूबसूरत से गवाही देते हुए ये क्रिकेट टूर्नामेंट, जो लगातार इनके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। SkyExchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। इनके जितने भी हमारे स्पॉन्सर हम नहीं कहेंगे, हम इन प्लेयर्स के सपोर्टर कहेंगे, जो प्लेयर को बड़ा मंच देने का काम कर रहे हैं, उनको आगे ले रहे हैं। और आरिफ भाई का साफ ये कहना था कि हम बड़े प्लेयर को नहीं लाएंगे, बल्कि प्लेयर को बड़ा बनाएंगे, उनको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। हम वो चीज, वो काम करेंगे जिसको लोग सलाम करेंगे, और वो काम वो कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ। दर्शन बांदेकर आक्रमण पर आए हैं, पहली गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में। यहाँ पर तेज दौड़ना होगा, और दौड़े भी है बल्लेबाज। अच्छा तालमेल, 2 रन पहली गेंद पर। स्कोर अब 7 रन बगैर नुकसान की। थोड़ी धीमी शुरुआत है, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लिया है सलामी बल्लेबाजों ने। उम्मीद हालांकि ये थी कि जिस तरह का टारगेट है उसको देखते हुए ज़्यादा आक्रामक खेलेंगे शुरुआत से ही, लेकिन थोड़ा खामोश रहे हैं। और शायद हो सकता है कि ये जो खामोशी है, ये जो शांति है, ये तूफान के पहले की शांति हो। अब वैसे वैसे बल्लेबाज लगातार आगे बढ़ेंगे। देखिए, अपील है जोरदार, लेकिन ये गेंदबाजी की अपील है, इनके अच्छे गेंदबाजी की अपील है। एक सही टप्पे पे लगातार गेंद को रख रहे हैं, बल्लेबाज को चकाते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के पास जा पहुंची। दाद देनी होगी। अब यहाँ पे अगर पावर प्ले के ओवर में आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आप फील्डर के साथ आपको खेलना पड़ेगा। जी हाँ, फील्डर्स के साथ खेलना होगा, शायद गेंदबाजों के गेंदबाजी के साथ भी खेलना होगा आपको। वही कोशिश हो रही है, बाहरी किनारा, लेकिन स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं है। अच्छा स्टॉप शॉट थर्ड मैन की दिशा में कोशिश हो रही है। इंटेंट नज़र आ रहा है कि अब आक्रामक बल्लेबाजी की जाए, थोड़ा रिस्क उठाया जाए, और रिस्क उठाना तो पड़ेगा। कहते हैं कि किसी तरीके का कोई रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। और कहावत लाइन ये भी है ना कि रिस्क है तो इश्क है। आप अगर जितना बड़ा रिस्क लोगे, उतनी बड़ी चीजें आपको हाथ लगेंगी, या तो बाहर जाएंगी या तो अंदर आएंगी। तो बस आप रिस्क के साथ इश्क कीजिए, फिर देखिए मजा इसका। जोखिम लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं अभिषेक। आप फुल्ली रिस्क ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क भी लिया जा सकता है। स्मार्टनेस यूज करना होगा। इस बार जगह मिली हाथ खोलने के लिए, और अपनी बाजुएं खोली है बैट्समैन ने। शानदार चौका। देखिए, इसके तरीके तो कई सारे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप कैलकुलेटेड रिस्क की तरफ ही जाओगे, क्योंकि अभी आप फुल्ली रिस्क के शॉट खेलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको विकेट भी अभी बचाना है। शुरुआती ओवर चल रहा है, और ऐसे में अगर आप विकेट गंवाओगे तो फिर टीम आपकी मुश्किलों के दौर से गुजरेगी, और उन चीजों से आप उबारना चाहोगे, निकालना चाहोगे। फिर से जगह जरूर थी, लेकिन इस बार लेंथ में काफ़ी बदलाव था। फुल एंड वाइड रखा था। ओवर थ्रो 2 रन यहाँ पर अब मिल जाएंगे।
डायरेक्ट हिट की कोशिश की गई थी फील्डर द्वारा। अच्छा ओवर अभी तक ये हट रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, अर्थात लेवल अप 11 के लिए। इस टीम के ओनर है मिस्टर वकास नाकवा और एसआई गोवा सुपर किंग्स के ओनर है मिस्टर जमीर अहमद। किसी भी टीम ने 70 प्लस टोटल यहाँ पर चेज नहीं किया है। कल के भी जो मैचेस हमने देखे और आज के भी जो अभी तक के मैचेस हमने देखे हैं, स्विंग एंड मिस, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और थोड़ा जल्दी भी खेल बैठे थे बल्लेबाज। गति में हल्का सा परिवर्तन था, उसको समझ नहीं पाए और इसके साथ ही दर्शन का ओवर समाप्त होता हुआ। 9 रन आए ओवर से। 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान के। छह ओवर्स का खेल अब बचा हुआ है। 79 रनों का टारगेट, 65 रन और चाहिए, यानी कि 11 के करीब है आस्किंग रेट। कई सारे टूर्नामेंट्स होते हैं लेकिन इस टूर्नामेंट की बात अलग है। जी, जरा इस टूर्नामेंट को एक नजर आप देखेंगे, जब इसका आप दीदार करेंगे तो माहौल को फील करेंगे तो कुछ और ही मजा दे जाएगी, आपके अंदर सुकून दे जाएगी। आप उन चीजों को जरा फील करिए। आप जहां भी मौजूद हैं, अपने अपने घरों में हैं, दफ्तरों में हैं या फिर जहां से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। आपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त एनपीएल को दिया है, इसके सक्सेसफुल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका भी। और एक बार फिर से गेंदबाज बॉलिंग एंड पर तैयार होते हुए कमेंट्री बॉक्स छोर से गौरेश आक्रमण जारी रखते हुए। किफायती ओवर रहा था पहला ओवर, पावर प्ले में गेंदबाजी की थी। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं और 5 खिलाड़ी नियमों के अनुसार अब सर्कल के बाहर तैनात किए जा सकते हैं। बड़ा मैदान है, बड़े गैप्स आपको जरूर यहाँ पर नजर आएंगे। फुल टॉस है, इस बार तान दिया है आसमान में, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से झन्नाटेदार शॉट, 6 रन। देखिए, ऐसी अगर बैटिंग चलती रही तो फिर सामने वाली टीम थोड़ी सी मुश्किल से उबरना आसान नहीं होगा, बट यहाँ पे कामयाब होने की कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए और बल्लेबाज वही काम कर रहे हैं, क्योंकि विकेट अभी तक टीम ने गंवाई नहीं है। टीम जानती है भली भांति कि इनिंग को बिल्ड भी करना है, एक बड़े स्कोर की तरफ भी जाना है और फील्ड का भी बढ़िया फायदा उठाते हुए। बेहतर लेन पर रखी हुई गेंद इस बार आड़े बैट से खेल दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। फील्डर दूर से आए, यहाँ पर बहुत बड़ा मिक्सअप, दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर और बैट्समैन रन आउट। सुनील खड़ी लौटते हुए पेविलियन की राह पर। और ये बहुत कमजोर पक्ष होता है, जब आप रन आउट होकर वापस जाते हो तो रनिंग बिटवीन द विकेट, आप दोनों के बीच तालमेल कैसा है, कॉम्बिनेशन कैसा है, बातचीत क्या चल रही है विकेट पर, लगातार क्या बातचीत हो रही है, किस चीज उस चीज के अनुरूप बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब चीज दर्शाता है कि आप कैसे आगे बढ़ा रहे हो। ये देखिए, यहाँ पर गलतियां स्वीकार करनी पड़ेंगी। आप इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। अगर आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, ओपनिंग कमान संभालने के लिए टीम ने आपको भेजा है, तो यहाँ से जरूर आपको ये चीज सीखनी पड़ेंगी और एक अलग माइंडसेट के साथ भी बल्लेबाजी करने पड़ेंगी, क्योंकि देखिए, माइंडसेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्रिकेट में। फर्क क्या होता है, आपको कई सारे कम उम्र के बच्चे भी नजर आएंगे, उनका माइंडसेट कुछ और होता है। जब आप बड़े लेवल पे जाते हो, बड़ा टूर्नामेंट खेलते हो, तो वहां पे आपका माइंडसेट चेंज नजर आएगा। वो फर्क बहुत मैटर करता है क्रिकेट में। और खास तौर पर जो अनुभवी खिलाड़ी है उनसे आप परिपक्वता जरूर अपेक्षित रखते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा मुश्किल था वो दूसरा रन लेना। फील्डर तेज आए थे गेंद पर और देखिए पिक्चर में भी नजर नहीं आएंगे बल्लेबाज सुनील खरडी। दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे, नाव देखा ना ताव देखा, ना अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। पार्टनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। पहले विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है 20 रन 21 रन 21। शुरुआत ठीक ठाक रही है मैं समझता हूँ, लेकिन गलत तरीके से ये विकेट गंवाया गया है। विकेट एक तरह से फेंक दिया गया है, जिस तरह से रन आउट हुए हैं सुनील खरडी। नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं नासिर।
शफल करते हुए खेलने की कोशिश, शॉट बनाने का प्रयास था वहाँ पर। पुल या हुक शॉट खेलने के लिए वो लेंथ नहीं थी सही मायनों में, लेकिन शॉट क्रिएट करने का प्रयास। ये देखिए स्वीवल करते हुए पूरी तरह से गोल गोल घूमते हुए बैट भी घुमाया था, लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए। ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर अंदर की तरफ कटी थी गेंद। पहली गेंद पर छक्का लगा इस ओवर में, कमज़ोर गेंद थी वो फुल टॉस। उसके बाद बढ़िया वापसी करते हुए गौरेश नागवेकर, और ये बहुत रिस्की हो सकता है। लेग ग्लांस, विकेट टू विकेट जब गेंद आती है और बल्लेबाज इस तरह से अक्रॉस जाता है तो बड़ा मुश्किल रहता है। यदि आप लाइन को चूक जाओ तो फिर LBW के कैंडिडेट बन सकते हो, लेकिन बल्ले पर लेने में कामयाब रहे थे बल्लेबाज। नासिर का खाता खुला है सिंगल की मदद से। रन संख्या 22, 1 विकेट के नुकसान पर। लेवल अप 11। इस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है। अभिषेक, ऐसे लगता है कि एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। देखना बैट से या नहीं। विकेट कीपर का प्रयास अच्छा था, डाइव लगाकर रोकना चाहते थे, हाथ से छिटकी गेंद और शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी आए प्ले में। तब तक 1 रन। और यहाँ पर अब देखिए धीरे धीरे ये उसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सा लक्ष्य नहीं मिला है, आप इसको आसानी से चेज कर सकते हो, बट आप किस तरह से बल्लेबाजी करते हो। अगर पहले से ही आपका ऐसा माइंडसेट रहा, आप इस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करेंगे और खास करके ये सोच के साथ करेंगे कि हमें बड़े शॉट्स के लिए बाद में जाना है, तो फिर आगे के रास्ते में ये चीजें कांटे की तरह चुभेंगी सामने वाले और आने वाले बल्लेबाजों को। इस बीच देखिए जगह बना करके लगातार खेलने का प्रयास जारी है और कुछ ना कुछ हो रहा है। ये आपको शोर मचाना पड़ेगा विकेट पर, और जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे फिर वो होड़ नहीं रह जाएगी मुकाबले के अंदर, और वही चीज होने की कोशिश लगातार चल रही है। 3 ओवर यहाँ पर अब समाप्त हो चुका है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3, स्कोर 25, लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत बढ़िया क्रिकेट सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में 10 PL का। SkyExchange.net प्रेजेंट्स ये 10 PL का चौथा संस्करण, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। ऑफिशियल पार्टनर एंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर आकार चेन, ऑफिशियल पार्टनर DJ Bits, स्मार्ट चेन Socos.io, बेवरेज पार्टनर पेप्सी, ऑफिशियल किटिंग पार्टनर UYP अनलीश योर पोटेंशियल, और साथ में वेन्यू पार्टनर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत। SDCA का ये बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। और मैच का सूरत हाल यदि आप देखोगे तो पहले बैटिंग करते हुए SI गोवा सुपर किंग्स ने 78 रन बनाए। अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया है 4 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में 3 ओवर्स के बाद 25 पर 1, लेवल अप 11। बचे हुए 5 ओवर्स में 54 रनों की आवश्यकता है। बल्लेबाजों की कोशिश यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही है कि रनों की गति को बढ़ाया जाए। पिछले ओवर में ज़्यादातर बिहाइंड स्क्वेयर खेलने का प्रयास किया गया था ऑन साइड में, लेकिन ज़्यादा मौके गौरेश ने दिए नहीं। अच्छी वापसी रही गौरेश की, अच्छा स्पेल उनका समाप्त हुआ, और अब गेंदबाजी में परिवर्तन। गोपाल आए हैं, पहली गेंद लेग ब्रेक, जगह मिली, स्मैश कर दिया है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, शानदार टाइमिंग, 4 रन। वैसे स्पिन आक्रमण काफ़ी कम देखने को मिला है अभी तक इस टूर्नामेंट में, लेकिन गोपाल गावस इस तरह की गेंदबाज है, देखना है कि क्या इम्पैक्ट डाल पाते हैं अपनी गेंदबाजी से। पहली गेंद पर तो स्वागत किया है उनका बल्लेबाज ने। ओ, इस बार अंपायर ने अपने आप को बचाया है, शानदार लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को चीरती हुई गेंद मैदान के बाहर, एक और चौका। बाउंस करया बॉल बाउंस करया। लगातार ये जो चौके की दौड़ चल रही है, इस होड़ में बल्लेबाज आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस कदर ये चौका बरसाया था गेंदबाज के ऊपर। अब पूरी तरीके से लय में आ चुके बल्लेबाज, जो लय दिखनी चाहिए थी वो अब यहाँ पर दिख रही है। गोपाल गवस ने बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस दिए
अब यहाँ से इस मैच में एक नजर डालनी पड़ेगी कि वो कैसे टीम को आगे ले जाते हैं, क्योंकि 79 का टारगेट है, 33 पर टीम पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं लेंथ को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश, इस बार हुक करने का प्रयास था, ठीक तरह से स्ट्रोक जमा तो नहीं पाए, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकली और 22 का इशारा, अतिरिक्त रन ये मिला है। गेंद और बल्ले में कोई मुलाकात नहीं बना पाए थे। देखिए पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट रही थी, स्पिन जरूर हुई थी, लेकिन समय मिला बैट्समैन को, उस वजह से फिर आगे गेंद डालने का प्रयास किया, लेकिन उस पर भी करारा प्रहार किया था रवि ने। स्वीप करने का प्रयास और क्लीन बोल्ड, विकेट का पतन होता हुआ दूसरा झटका लेवल अप 11 को। मान गए गुरु, वाह भाई वाह। उंगलियों की जो कला है, उंगलियों को फेरने की जो कला है, वो बहुत काम आ रही है इस विकेट पर। चाहे वो आप पेस गेंदबाज हो या फिर स्पिन आक्रमण के लिए आपको बुलाया जाता है, जब भी याद किया जाता है कप्तान से स्पिन गेंदबाजों को या सीम गेंदबाजों को, या फिर जैसे भी आप उंगलियां फेरे कटर गेंद डालें, तो बल्लेबाज थोड़े से जरूर सुकून महसूस करते हैं, लेकिन उस सुकून में ही उनको निराशा हाथ लगती है, और लेकिन आपको इन निराशाओं से आशाओं की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो वही काम अब बल्लेबाज किस कदर करते हैं देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए शुरुआती 2 गेंदों पर 2 चौके आए, उसके बाद इन्होंने किस तरह उस मौके को भुनाया, बल्लेबाज को ललचाया, और ये ललचाती हुई गेंद हवा में फ्लाइट करने की भी कोशिश थी, लेकिन बल्लेबाज चारों खाने चित होकर तीनों स्टंप्स ले उड़ी, और इस तरीके से एक और झटका दे दिया। इस बार गेंदबाज का नाम है गोपाल गवस। आगे रखी हुई गेंद थी उनकी, लेग ब्रेक थी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ स्पिन हुई, लेग स्टंप की सीध में पिच हुई और बिल्कुल अराउंड द लेग्स बोल्ड किया वहाँ पर बैट्समैन को। बल्लेबाज शॉट खेलते वक्त उनका जो पैर था आगे वाला थोड़ा सा स्लिप हो गया था, वहाँ पर शरीर का संतुलन गवा दिया उन्होंने, अपना विकेट भी गवा दिया। दूसरा झटका लगा है नासिर के रूप में, ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, सिर्फ 3 रन बनाए, लेकिन रवि आहिरे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 21 पर इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर नए बैट्समैन शुभम आए हैं, ये भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। जल्दी आना। चलो बैट्समैन। शुभम दुबे रायत के बल्लेबाज है। और गोपाल गवस शुरुआत अच्छी कर नहीं पाए इस ओवर में, लेकिन वापसी करते हुए, और लेग स्पिनर्स के साथ ये होता रहता है, रिस्ट स्पिनर है, रिस्ट के सहारे गेंदों को टर्न कराने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर बाल बच गए बल्लेबाज, लेग स्टंप के काफी करीब से गेंद गुजरी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, और एक रन लेने का मौका बैट्समैन के पास। मैच काफी संतुलित स्थिति में बना हुआ है, यहाँ से कहना बहुत मुश्किल कि कौन सी टीम जीतेगी। स्कोर इस समय 35 और द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। देखिए गोपाल गवस ने एक चीज तो बताया है, जिस तरह से इन्होंने कमबैक करी है इस ओवर में। पहले 2 लगातार चौके इनके ऊपर जड़े गए, लेकिन उसके बाद जो वापसी करी है, कमबैक करी है, इन्होंने बताया कि कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सेटबैक। और इसी के साथ गोपाल गवस इस ओवर में आखिरी बार तैयार। ये गेंद बहुत मौका था बल्लेबाज के पास, इस बार बहुत जगह थी, तरीके देखिए किस तरह से इन्होंने आजमाए, और बहुत बढ़िया शॉट फील्डर के सर के ऊपर से 4 के लिए। ललचाया था बल्लेबाज को, फ्लाइटेड गेंद थी, आमंत्रित किया वहां पर कि आइए मारिएगा मिड ऑफ के ऊपर से, जोखिम जरूर था इस स्ट्रोक में, लेकिन जो एलिवेशन चाहिए था बल्लेबाज को वो मिला। प्रॉपर एलिवेशन मिड ऑफ को क्लियर करते हुए सीधे बल्ले से खिला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल हाफ वाली में लेकर ये शानदार लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव और चौका प्राप्त करते हुए बल्लेबाज रवि आहिरे सेट बल्लेबाज अच्छी पारी खेलते हुए, और इसके साथ ही 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। वक्त हो चला है अकार्चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, और साथ में अब वक्त हो चला है हमारे कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन करने का। बचे हुए 4 ओवर्स में 40 रनों की ज़रूरत इस मैच को जीतने के लिए। लेवल अप 11 को 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे। जो आवश्यक रन रेट है वो अच्छी तरह से मेंटेन किया है बल्लेबाजों ने, और नेक टू नेक फाइट चल रही है। आने वाले समय में काफ़ी सारा रोमांच आपको देखने को मिलेगा।
इससे पहले कि हमारे दोनों साथी कमेंटेटर्स को हम आमंत्रित करें, थैंक्स कहना चाहेंगे सभी सपोर्टर्स को। टाइटल स्पॉन्सर SkyExchange.net, ऑफिशियल पार्टनर एंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर Akard Chain, ऑफिशियल पार्टनर DigiBits, Smart Chain, Socus.io, beverage partner Pepsi, official kitting partner UYP, Unleash Your Potential, and venue partner लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत। खैर यहाँ पर अभिषेक तो कॉम्बॉक्स में बने रहेंगे, उनके साथ जुड़ जाएंगे सीनियर कमेंटेटर सिद्दीक भावे। धन्यवाद अजय गरत। एक दो लेफ्टी है, लेफ्टी। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं 10 PL की सुहानी शाम की तरफ। शाम बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है। स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए इस वक्त तैयार होते हुए भूषण गोले। क्या शाम खूबसूरत है सूरत में लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। कभी सुबह तो कभी शाम ले गया मुझसे, तुम्हारा इश्क कहीं काम ले गया मुझसे। काम छोड़िए, 10 PL को देखिए। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद ऑन द राइज खेला, हवा में स्ट्रोक है, फील्डर जा रहे हैं लेकिन मस्तक पे दस्तक। देखना अंपायर का क्या इशारा है। पहली बाउंस पे गेंद 4 रनों के लिए। कमाल का शॉट इनसाइड आउट शुभम के बल्ले से। प्लेसमेंट लाजवाब, गजब का शॉट और बैडली नीडिंग सम बाउंड्रीज एंड 6 एज पर एज कंसर्न। Level up 11. And there was a chance of taking a catch. I guess the fielder overran, maybe thinking that he might get a catch straight in the hands, but it was going away. So more better effort and better efforts are required here from SI Goa Super Kings if they need to win this match. Level up 11, they are definitely going to go after the bowlers and trying to get the required runs, which is around 10 runs per over. कि हमारा कमेंट्री बॉक्स मेरे दाईं और ऑफिशियल स्कोरर उनके दाईं और आप देख सकते हैं गोवा की इंग्लिश की मशहूर आवाज़ हरीश। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए स्विंग एंड मिस। Bhushan Gole bowls pretty well, pretty tall bowler, bowling from around the wicket to the left-hander, and needs to bowl a good over. 10 runs per over is not too hard in tennis ball cricket. What requires here is taking wickets and also bowling well, whereas a partnership is required for level up 11 to go one up against SI Goa Super Kings. इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर। क्या शॉट है, 6 रन। तीर शर्मा जाए इस शॉट को देखकर। व्हाट अ टाइमिंग। Wonderful shot here. Great stroke indeed. Beautiful execution. You can see there. Superb stroke. Tremendous power. Down the ground with the straight bat for 6. Absolutely, sir. Wonderful shot. Straight hit. Straight hits are always looking better and graceful. शुभम दुबे अब अपने बाजुओं को खोलते हुए इस मरतबा ऊपर लगी है और गेंद सीधी निकल गई है साइड स्क्रीन की तरफ। रिले फील्डिंग करने की कोशिश, लेकिन गेंद भी बाउंड्री के बाहर और फील्डर भी बाहर। एक लकी बाउंड्री आती हुई। Yes, and the match is drifting away here from SI Goa Super Kings. 14 runs have come of this over so far. लेवल अप 11 का स्कोर लेवल में ऊपर जाता हुआ कमाल का पलटवार किया यहाँ पर शुभम। ये देखिए, हालांकि शॉट नहीं अच्छा था लेकिन रिजल्ट अच्छा आता हुआ। गोले मुड़ते हुए
इस मरतबा आड़े बल्ले से कंट्रोल शॉट है, हालांकि उठा के मारना चाहते थे, गेंद उम्मीद से नीचे रही, 1 रन आता हुआ। शुभम दुबे इस वक्त 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, रवि आयरे ने 14 गेंदों में 25 रन। ये पार्टनरशिप पनपती हुई। And that's very good batting. Not only they have got the boundaries and sixes whenever required, but also rotating the strike and kept the scoreboard ticking along. That they were in trouble when second wicket was lost. But both Shubham Dubey and Ravi Ahire are playing a good knock here in the 5th over. And when the target is somewhere around 79, they are at 54 pretty well at the moment. रवि आयरे को अच्छी गेंद गुडलैंड पे पड़ने के बाद कॉरिडोर से चली गई विकेट कीपर के पास। ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है 54। यहाँ से 3 ओवर में 24 रन चाहिए। 25 runs required in 18 balls is the equation. Equation is well up for level up 11. They were trailing behind before the commencement of the 4th over. Now they have leveled up very well. देखिए नाम है लेवल अप 11 और 11 के ऊपर से 11 के बहुत ऊपर उनका करंट रन रेट चलता हुआ आप देख रहे हैं। 10 PL Sky Exchange.net present 10 PL powered by Petroman beverage partner Pepsi, strategic time out official partner Akar Chain, official partner Socos.io, Smart Chain and Digibits. Hitting a partner UYP unless you are potential. इन सभी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने 10 PL में रंग भर दिया है। देखिए अब साए थोड़े गहरा रहे, जो स्टैंड के साए हैं वो अब मैदान पे आते हुए शाम बहुत ही सुहानी सूरत में। As you told just now that the shadows are coming on this ground, here is the white signal. Shadows are also coming, and the shadows are also coming on the victory of SI Goa Super Kings. So the darkness is prevailing over the light here. If they need to come out into the light, they have to take wickets. Otherwise, it will be very hard to come by from this darkness of the partnership between Shubham and Ravi. This was played nicely. I think he should have taken or maybe come for the catch. If they are doing the defensive fielding like this, it won't work for them. They have to take the catches. They have to go after that half chances. Otherwise, this pair is going to win it in 7 overs itself. देखिए शॉट तो मिस टाइम था लेकिन दूर रह गए वहाँ पे खिलाड़ी। This time he playing for the pull shot. Very important wicket at the right time. SI Goa Super Kings through Imran have struck. बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद थी। गुडलैंड पे पड़ने के बाद अतरी उछाल, अतरी रफ्तार भी थी और बल्ले का बहुत ही महीन किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथ में। लवली बॉल इंडीड। यही वो गेंद थी जिस पर आउट हो सकते थे बैट्समैन। पलटवार सुपर किंग गोवा का नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जाते हुए The level up 11 have a wonderful batting unit. Here it comes Dilip Binjwa. Not only bowls but also a very good left-hander. Can play those lofty shots. But what a time. This is the time that required a left-hander or maybe a right-hander. And if another wicket falls at this stage, this match is going to go right down the wire. So need to pile up the pressure, need to pile up more here and put up the fielders in the right position. More sort of aggressive fielding is required. The bowler is putting his heart out, but if he is not getting the support from the fielders, then it's of no use. देखिए अभी भी मैच तो बना हुआ है।
Yes, and that was a top edge. He wanted to go for that big shot and a wicket in successive deliveries. अमेजिंग बॉलिंग, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं और मोहम्मद इमरान हैट्रिक पे आए हैं और एकाएक अपनी टीम एसआई गोवा सुपर किंग को वापस मैच में खींचते हुए। अभी तक इस 10 पीएल में कोई भी गेंदबाज हैट्रिक नहीं कर पाए। So can we see the first hat-trick of this tournament? Looking at the situation of the way Imran is bowling in the right areas and also troubling the batsman with those short balls. नए बैट्समैन अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं। हैट्रिक बॉल। Catch taken there by keeper Abdul Mateen Khan, which is a very safe pair of hands. Now both these players, very experienced and close friends, Naresh Asoldekar and Abdul Mateen Khan, having a word with themselves. What sort of changes to be done in fielding? Here it comes the right-handed batsman. यस, नए बैट्समैन वैभव चंद्रेकर बल्लेबाजी को आए हैं। बहुत ही सुहानी शाम साए अब धीरे धीरे लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम को अपनी बाहों में समेटते हुए, ये समय सूरत की शाम का सबसे खूबसूरत समय। कहते हैं कि सुबह बनारस और अवध की शाम, लेकिन सूरत की शाम 10 पीएल की बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही तारीखी। Yes, and this evening is even getting beautiful with a wonderful match. Sam very nicely bowled on his legs, played a flick in the cow corner. Fielder comes and stops it, gets the single, so rotate the strikes. So once again another bowler is denied of a hat-trick in this 10 PL. But what is important here is you need to give a fight. A fighting spirit is required. Any team for that matter, it's not only about SI Goa Super Kings. If you need to proceed, you need to prosper in this tournament, you need to go towards the title, you need to fight it out. What a cracking shot indeed. Long distance and straight hit. And there goes umpire with the Billy Bowden signal. 6 runs. क्या शॉट है, क्या शॉट है। ओ हो, गजब का शॉट। बिल्कुल आगे रख दिया था गेंदबाज ने, और बल्लेबाज क्या आगे रखना, वो भी सेट बैट्समैन के मानो ऐसा है कि आप शेर को मांस दे रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। और रवि क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि कहावत है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, लेकिन ये रवि तो वहां पहुंच रहे जहां ना पहुंचे कभी। यस, वाइड बॉल। And that's a wide signal here. So the batsman was shuffling across. The bowler saw him at the last moment, but bowled it too wide. Actually, the length was better, but the line was too wide. And that's the reason he gets an extra. नो, लास्ट बॉल है, छोड़ो। वो वाइड बॉल काउंट कर दिया उसने। The bowler bowled nicely, and oh, this is misfielding. This is misfielding here. This is costing dearly the Goa Super Kings. This was the fielding of Gaurish Nagwekar, and he should have stopped that. बहुत नाजुक समय में स्लॉपी वर्क, कट किया था गेंद को। स्लॉपी वर्क, बहुत सुस्ती भरी फील्डिंग, पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं। गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पर 6, और कुल स्कोर को हम देखें तो रन बने 68, लगभग 69। जीत की सुगंध यहाँ पे लगती हुई, क्योंकि यहाँ से केवल 12 गेंदों में 10 रन चाहिए। इक्वेशन बहुत ही आसान। ये ओवर काफ़ी महंगा रहा। फिर से देखते हैं, दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है। देखिए हरेश, एक ज़माना था जब हमारे दूरदर्शन पे मैचेस आते थे, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया से चैनल 9 के मैचेस आते थे। बहुत फ़र्क था। विद इन 50 सेकेंड चारों तरफ से, चारों एंगल से रिप्ले बताया जाता था, और हमने तस्वीर भी नहीं किया था
कि एक दिन वो भी आएगा जब टेनिस क्रिकेट में इस तरह की टेक्नोलॉजी रहेंगी. दिस इज द वंडरफुल टेलीकास्ट फ्रॉम आवर टेक्निकल टीम. And that is the reason why this is called the World Cup of tennis cricket. It is for no reason. There are many things that we see in international format. The one-day international, the IPL. You can see the carpet into the running mark of the bowler, which looks so good while you are watching on television. The camera angles, the feeling that itself being on this ground. Who would have thought tennis would be at this greatest level? That's why this is called the biggest international tennis ball tournament ever to be held across the globe. यस नटराज शॉट खेलने की कोशिश की थी एक टांग उठा के. अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इस तरह के शॉट गॉर्डन ग्रीनिच और हंसी क्रोनिया ये दो बैट्समैन थे जो ज़्यादा खेलते थे. And also some of the West Indians with recent, you can say Bravo also plays there sometimes. Many of the West Indians like to play their shot, the Caribbean flavor. One per the over signal. Here this over has to be a very good one. The previous over turning out to be costly. Many boundaries and sixes being hit and also lackluster fielding. काफ़ी तीखा बाउंसर था, नेस्टी बाउंसर, बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी. नाक के पास से जिस तरह खुशबू जाती है ये गेंद गई. This is good over. This is very good over here from Darshan Bandekar. He's a tall lad and so far in this over he has done decently. Whatever dot balls are being bowled, certainly not only put pressure on the batting side, but also SI Goa Super Kings will stay in the race. If they can keep somewhere around 6 to 7 runs in the last over, you never know. Things might change, things might turn around. That was a poor ball. That was absolutely rank hawk and he takes that for 6 runs. Great. कमाल का शॉट 10PL के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ खान साहब को आप देख रहे हैं. बिल्कुल उनके एक्टिव साथी के साथ लेफ्ट स्वीप किया था वहाँ पर. लेग स्टंप पे गेंद थी, फुल टॉस लेफ्ट स्वीप किया था और गेंद बल्ले से निकली तो बाउंड्री पे नजर आई. ये देखिए बहुत ही गजब का स्ट्रोक. आज रवि को रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता हुआ. So I think they have also been helped by poor bowling and fielding as well. Yes, sir, obviously true. Because when you are bowling such wide down the leg side, especially when there is no one patrolling the backward or square leg, fine leg region, these are easy pickings for a batsman of caliber of Ravi Ahire, who is playing on 40 plus at the moment. So that single will finish over number 7 and the scores are leveled up at 78 for 4 and just 1 run. So in fact 2 runs required in 1 over, which is not going to be a difficult task here for level up. बिल्कुल लेवल अप के लिए तो डिफिकल्ट टास्क नहीं है. आरिफ खान साहब को दिखाया जा रहा है. ये देखिए लाल भाई कॉन्ट्रैक्ट स्टेडियम, सूरत का अद्भुत नज़ारा, मेन स्टैंड का चलो चलो थोड़ा फास्ट सामने करो भैया, टाइम एक 5 मिनट ज़्यादा हो गया. चलिए चलिए थोड़ा फास्ट फील्डिंग सेट करिए सर. पिछले ओवर में ऑनफील्ड अंपायर एक गेंद बची थी पिछले ओवर में, ओवर नहीं हुए. Umpire, 1 ball was remaining of the last over. Please count. बकौल हमारे तीनों स्कोरर के एक गेंद बची है. और 3 और 1 4. यार ये क्या काउंट कर रहे हैं पहले भी यार. हाँ फर्स्ट बॉल डॉट. यस हाँ वो तो ओवर खत्म हो 6 गया गेंदों में अब 2 रन चाहिए और हरीश चलिए 6 गेंदों में 2 रन बचाना, 6 गेंदों में 2 रन बचाना लगभग जुए शेर लाने के बराबर है. काउंटिंग के बराबर नहीं कर रहे यार. काउंटिंग की नहीं कर रहे बराबर. 6 गेंदों में 2 रन बचाना, हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन 6 गेंदों में 2 रन बचाना
यूएस शेयर लाने के बराबर है. I think this was done in one day international where 3 runs were required. And the best over that was bowled. The last over was by Glenn Maxwell. Glenn Maxwell took 3 wickets against Pakistan in that last over and gave away just 1 run and won that Australia that match by 1 run. That was the best last over that is still now bowled in the international format. And that's it. All over here for SI Goa Super Kings. Level up have played a wonderful innings and what a magnificent knock from Ravi Ahire. 6 runs. That was a slog sweep. Sweep played and a classical shot to finish this innings. बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन. लेवल अप 11 बहुत ही डैशिंग अंदाज से आपने मैच जीता है. हार्ड लक SI गोवा सुपर किंग. आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ हम चल रहे हैं. Yes, man of the match awards goes to what a terrific batting. In 22 balls, he made 43 not out. मैन ऑफ द मैच है. जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि. रवि अय्यर इज द मैन ऑफ द मैच. Raviraj Ahire is man of the match. Raviraj Ahire, if you could join us, please. Dear friends, you are watching SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman. Beverages partner Pepsi. Strategic timeout and official partner Akar Chain. Official partner Socos.io, Digibits and Smart Chain. And kitting partner UYP, Unleash Your Potential. And venue partner Surat District Cricket Association's Lalbhai Contractor Stadium. I would like to call upon our guest, Dr. Naimesh Desai, who is the Cricket Secretary of Surat District Cricket Association, Managing Committee member, Gujarat Cricket Association. He is a doctor by profession, a child specialist, himself a Ranji Trophy player, and a man who has seen so many seasons of cricket. He is a man of seasons. He is a man for all the reasons. Welcome, Dr. Sahib. આપનું સ્વાગત છે. આપના શુભ હસ્તે સાહેબ આ મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ આપણે આપી રહ્યા છીએ. રવિરાજ અહીરે 10PL का ये मेमेंटो हम आपको दे रहे हैं और SkyExchange.net का 5,000 रुपए का कैश अवार्ड. અભિનંદન સર, એક 2 મિનિટ માટે ઉભા રહેશો, આપની જોડે વાત કરવાની છે. रवि, मतलब महाराष्ट्र में तो आपके बहुत बड़े फैंस हैं और आज इतने बड़े मंच पे, मतलब ये वो टूर्नामेंट है जो लोगों को गली से स्टेडियम तक लाता है और छोटे शहरों से बड़े शहरों तक लाता है, इंटरनेशनल बनाता है. आपने कभी ऐसा सोचा था कि 10PL के बड़े मंच पे आपको खेलने का मौका मिलेगा? सोचा नहीं था मैंने. तारिक भाई की वजह से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है. खूब अच्छा लग रहा है खेलने के लिए. और रवि, आपकी जो टीम है लेवल अप, उसमें कई बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं. ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ डगआउट शेयर करते हुए कैसा लगा? अच्छा लगता है खेलने के लिए उनके साथ. तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद रवि भाई. थैंक यू सो मच. वेलकम डॉक्टर नैमेश देसाई.